टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है समय प्रबंधन और संगठन, यानी कि टाइम को मैनेज करना और टाइम को फिर ऑर्गेनाइज करना या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि किसी चीज़ का संगठन करना या उसकी व्यवस्था करना। यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना। यानी जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और कुछ लोगों से 24 घंटे में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समय तो सबके पास उतना ही होता है। समय किसी के पास भी कम या ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा समय आपके पास तब हो जाता है जब आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं। इसके लिए एक जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट करते हुए, आप 80-20 रूल आपने सुना होगा। 80-20 रूल का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो 20% काम करते हैं या पूरे दिन भर में जो 20% काम करते हैं वो हमारे जीवन में 80% रिजल्ट लेकर आते हैं। तो जिन 20% काम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, हमें अपना समय सबसे पहले उन्हीं कामों पर लगाना चाहिए और उन्हीं कामों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट का बेसिक रूल है कि जो भी चीज़ है आप उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, इस तरीके से प्रायोरिटाइज करिए कि जो आपके इम्पोर्टेंट काम हैं उनको आप ज़्यादा समय दें और जो आपके इम्पोर्टेंट काम नहीं है या जिन कामों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं उनको आप बाहर कर दें अपने लिस्ट से। यानी कि आप पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं कि आप दिन भर में ये काम करेंगे और इतना समय हर काम को देंगे। तो अगर आप सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपका पूरा दिन जो है बहुत आसान हो जाता है, और आम तौर पर जो सबसे मुश्किल काम होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। तो अगर उसको आप सबसे पहले कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से फिर पूरा दिन जो है मैनेज हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने समय का सदुपयोग करना, सही से प्रबंधन करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए एक रूल होता है ABCDE। इस तरीके से आप अपने जो काम हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। ए में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आप रखिए, बी में उससे कम इम्पोर्टेंट, सी में उससे कम इम्पोर्टेंट और डी में उससे कम इम्पोर्टेंट, और ई में ऐसे काम आप रख सकते हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से आप सारे कामों को रखिए और उसके हिसाब से आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।